It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 400. 17 नवंबर 2012 एक फिशरमैन जो साल्वाडोर अल्वारेंगा अपने दोस्त कोर्डोवा के साथ मेक्सिको के कोस्टा अजूल कोस्ट से पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने के लिए जाता है। सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होता है और अल्वारेंगा 500 किलोग्राम मछली भी पकड़ चुका होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है और एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इन्होंने जो मछलियाँ पकड़ी होती हैं उनको ये फेंक के जिस बॉक्स में वो मछलियाँ रखी थी उस बॉक्स में ये खुद छुप जाते हैं। ये तूफान तकरीबन 5 दिन तक चलता है और जब ये तूफान ख़त्म होता है तो ये बाहर निकल के देखते हैं तो इन्हें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। उस साल्वाडोर अल्वारेंगा था, ये अपने दोस्त रे के साथ आमतौर पर फिशिंग करने जाता था, लेकिन 17 नवंबर को इसका दोस्त रे किसी वजह से नहीं आ पाता, तो इसके साथ इसका एक नया आदमी जाता है जिसका नाम कोर्डोवा होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 घंटे लग सकते थे ओशियन में, तो इसलिए सामान भी इसके मुताबिक ही होता है, इनके पास खत्म होता है और ये बाहर निकल के देखते हैं उस डब्बे से तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी इनको नज़र आता है। उसके बाद ये बोट को स्टार्ट करते हैं। बोट स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद ही बोट का इंजन बंद हो जाता है। उसके बाद अल्वारेंडो अपना 2-वे रेडियो के थ्रू अपने बॉस विली से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि विली वी नीड हेल्प। तो विली इनसे लोकेशन पूछता है, मगर अल्वारेंडो उसे बताता है कि पानी शिप में आने की वजह से इनका जीपीएस सिस्टम ख़राब हो चुका है, जिससे इनको खुद भी नहीं पता कि इनकी लोकेशन क्या है और ये तूफान में कितना दूर आ गए हैं। तो विली इनसे कहता है कि डोंट वरी विल कम टू हेल्प यू। 2 घंटे के बाद रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है और इनका कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाता है आपस में। विली और उसकी टीम 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद इनको मरा हुआ समझ के वो वापस चले जाते हैं। अब इतने दिन गुजरने के बाद इनको भूख और प्यास लगना शुरू हो जाती है। जब खाना ख़त्म होता है तो होता है और खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये सोचते हैं कि समुंदर से मछलियाँ पकड़ लें, लेकिन इनका हुक भी तूफान में कहीं खो गया होता है। अब अल्वारेंडो तो एक एक्सपर्ट फिशरमैन था, इसलिए वो तो मजबूरी में हाथ से ऊपर जो छोटी मछलियाँ तैर रही होती हैं उनको पकड़ लेता है और ये फिर कच्ची मछलियाँ खाते हैं कुछ दिन। उससे इनकी जान में जान आती है, कुछ गुजारा हो जाता है इनका। लेकिन जो समुंदर का पानी था वो तो बहुत खारा था और इनको प्यास बहुत लगी थी। अब ये इतना खारा पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसमें इनकी जान जाने का भी खतरा है। इसलिए जब इनकी प्यास से बस हो जाती है तो ये अपना यूरिन और कुछ टर्टल्स का खून पीकर जिंदा। 14 दिन के बाद एक दिन बारिश आती है, तो ये एक बारिश के फ्रेश वाटर को ये एक कंटेनर में जमा कर लेते हैं और इससे उनका पानी का गुजारा तो कुछ दिन के लिए और हो जाता है। अल्वारेंडो तो उम्मीद नहीं छोड़ता, लेकिन कोर्डोवा अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा घबराता है और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करती जाती है क्योंकि वो कच्ची मछलियाँ खा रहा होता है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वो अब कुछ खा पी भी नहीं पाता। कुछ दिन और गुजरते हैं और कोर्डोवा चल बसता है। कोर्डोवा की मौत के बाद अल्वारेंडो शदीद सदमे में चला जाता है, यहाँ तक कि वो 6 दिन तक उसकी लाश से ही बातें करता रहता है क्योंकि कोर्डोवा ने उसके हाथों में ही दम तोड़ा होता है और उसके मरने से पहले इन्होंने एक वादा भी किया था कि अगर हम में से एक भी बच गया तो वो जाके दूसरे की माँ को बताएगा कि उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता था और उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब ये 6 दिन तक तो उसकी लाश को रखता है और उसके बाद ये उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उस दिन कुछ ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप वहाँ से गुजरता है, तो अल्वारेंडो बहुत ज़ोर से चीखता है, लेकिन कंटेनर शिप में क्रू मेंबर्स बहुत कम होते हैं और कंटेनर शिप बहुत बड़ा होता है। उसके सामने इसकी कश्ती तो कुछ भी नहीं थी। वो ना इसकी आवाज़ सुन पाते हैं और ना उनको पता चलता है। गार कुछ दिन और गुजारता है, कुछ दिनों बाद एक और शिप गुजरता है, लेकिन वो भी अगले कुछ महीनों में वहाँ से तकरीबन 20 शिप गुजरते हैं, लेकिन एक भी इसकी चीखें नहीं सुन पाता। एक दिन वो आसमान में देख रहा होता है तो उसे कुछ अलग तरह के परिंदे नज़र आते हैं। वो
क्योंकि वो परिंदे ज़मीन पे रहने वाले परिंदे होते हैं और वो समुंदर में इतनी दूर तक नहीं आ सकते, तो उसे एहसास हो जाता है कि आसपास में कुछ ज़मीन हो सकती है, तो वो कुछ लहरों के साथ बहता काफ़ी दूर तक बहता आगे बढ़ता है और काफ़ी आगे जाके एक ज़मीन नज़र आती है उसे, उसकी जान में जान आती है, बहुत खुश होता है और वो कश्ती से कूद के तैरना शुरू कर देता है और उस ज़मीन पर पहुंचता है। अब वो ज़मीन पर पहुंचता है तो यहाँ पर उसे कोई इंसान नज़र नहीं आता। ये आइलैंड होता है जिसका नाम आजकल के टाइम में टाइल आइलैंड है और ये आइलैंड मेक्सिको से तकरीबन 8,800 किलोमीटर दूर है, जहाँ से इसने शुरू किया था। ये निकला था 17 नवंबर 2012, मतलब आज इसे 438 दिन पूरे हो गए थे और ये उस आइलैंड पे फिरता है। लेकिन अब ये उस आइलैंड पे तो फिर रहा होता है, लेकिन वो आइलैंड अकेला नहीं होता, उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे पास 22 आइलैंड्स और होते हैं और इन सब आइलैंड्स को मिला के इबन आटो कहते हैं। तो पास में ही एक आइलैंड पे कुछ लोग रहते हैं, तो ये बहुत ज़ोर से चीखता है। तो एक कपल जिनका नाम एमी और रसल होता है वो इसे देख लेते हैं, वो फिर इसकी मदद के लिए आते हैं और इसे अपने हट में ले जाते हैं। क्योंकि ये स्पेनिश बोल रहा था तो वो इसकी ज़ुबान तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ जाते हैं कि इसको मदद की ज़रूरत है। वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस इसको रेस्क्यू करती है और फिर उन्हें पता चलता है कि इसने इतने दिन गुजारे हैं समुंदर में और ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है और सब इसके सर्वाइवल की कहानी देख के हैरान रह जाते हैं। इसे अब हीरो की तरह ट्रीट तो कर रहे थे और इस पे एक राइटर जोनाथन फ्रैंकलिन अब एक बुक लिखते हैं जिसका टाइटल 438 दिन होता है, जिसका टाइटल 438 डेज रखते हैं। वो ये लिखते हैं, लेकिन जब ये बुक पब्लिश होती है तो कोर्डोवा के घर वाले अल्वारेंडो पे $1 मिलियन का कोर्ट केस फाइल कर देते हैं कि इसने ज़रूर अपने सर्वाइवल के लिए कोर्डोवा की बॉडी को खाया होगा। केस चलता है और अल्वारेंडो इस इल्ज़ाम को डिनाई कर देता है।